आइए इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। सोचिए, एक लंबा चौड़ा अखाड़ा, चारों तरफ भारी भीड़, ढोल नगाड़ों की तेज आवाजें और हवा में उड़ती हुई धूल। हर तरफ से बस दो ही नाम गूंज रहे हैं, वीर रुद्र और आरव। आज की इस खास चर्चा में हम इसी बहुप्रतीक्षित महामुकाबले की गहराई में जाने वाले हैं। ये कोई आम शारीरिक लड़ाई नहीं है, बल्कि दो बिल्कुल अलग मानसिकता वाले योद्धाओं की सीधी टक्कर है। मैदान के ठीक बीचों बीच एक तरफ है वीर रुद्र और दूसरी तरफ आरव। अब इस पूरे टकराव को समझने के लिए एक बहुत ही गहरी बात पर ध्यान देते हैं। कहते हैं ना, जो शोर मचाते हैं उन्हें लगता है कि वही तूफान है, लेकिन जो खामोश रहते हैं उनके अंदर पूरा आसमान होता है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये इस आमने सामने की लड़ाई का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक सच है। जो बहुत दिखावा करते हैं, अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं, उन्हें अक्सर लगता है कि सारा नियंत्रण उन्हीं के हाथ में है। लेकिन जो शांत हैं, उनकी असली क्षमता का अंदाज़ा लगाना लगभग नामुमकिन होता है। हमारी आज की ये चर्चा इसी खामोशी और शोर के बीच के जटिल खेल पर आधारित है। शुरुआत में ही वीर रुद्र का रवैया बिल्कुल आक्रामक था। वो लगातार आरव के चारों तरफ घूम रहा है, हल्के हल्के हंस रहा है और उसे उकसाने के लिए उस पे तंज कस रहा है। वो आरव को योद्धा कम और एक नाचने वाला ज्यादा बता रहा है। मतलब पूरी कोशिश की जा रही है कि आरव को भीड़ के सामने नीचा दिखाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ आरव का रिस्पॉन्स क्या है? बिल्कुल शून्य। एक अटूट भयानक खामोशी। इतने भारी उकसावे के बावजूद आरव की तरफ से कोई गुस्सा नहीं, कोई पलटवार नहीं। इस भारी तनाव के बीच एक बड़ा ही मजेदार पल आता है। नालायक बाबा, जो आरव के ताबीज के अंदर हैं, उनकी ये टिप्पणी वाकई सुनने लायक है। वो कहते हैं कि सामने वाला लड़का बहुत बोलता है, लगता है बचपन में इसे खिलौने की जगह माइक पकड़ा दिया गया था। अब देखिए, ये सिर्फ एक मजाक नहीं है, ये दिखाता है कि आरव का पक्ष इस दबाव को कितनी आसानी से हैंडल कर रहा है। ये युमा एक अदृश्य ढाल की तरह काम कर रहा है, जो वीर रुद्र के बनाए हुए मेंटल प्रेशर को हवा में ही उड़ा देता है, ताकि आरव खुद को पूरी तरह से एकाग्र रख सके। खैर, अखाड़े के बाहर बैठे लोगों के दिमाग में भी उथल-पुथल मची हुई थी। ऊपर मंच से इस नज़ारे को देख रही रुचि भी खुद को यही सोचने से रोक नहीं पाती कि आखिर इतना शांत कैसे रह सकता है ये। वीर रुद्र लगातार बोल रहा है, उकसा रहा है, पर आरव के चेहरे पर डर या गुस्से का नामो निशान तक नहीं है। बस एक विचलित कर देने वाली शांति। रुचि खुद को आरव की उस हल्की सी मुस्कान पर प्रतिक्रिया देने से रोक नहीं पाती, और यह खामोशी दर्शकों को भी गहरी उलझन में डाल रही थी कि आखिर इस शांति के पीछे चल क्या रहा है। यहां सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? जब सबका ध्यान वीर रुद्र की बातों और आरव की रहस्यमयी चुप्पी पर था, तब गुरु मां आनंदी की पारखी नजरें कुछ और ही पकड़ रही थीं। उनका पूरा ध्यान आरव के पैरों पर केंद्रित था। उन्होंने 3 अहम चीजें नोट की: उसका बेहतरीन संतुलन, बिल्कुल अचूक लय और हर कदम के पीछे छिपी एक सोची समझी मंशा। गुरुमा तुरंत समझ जाती हैं कि आरव के ये साधारण से दिखने वाले कदम मात्र कोई इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे एक ऐसी सटीक रणनीति काम कर रही है जो आम दर्शकों की समझ से बिल्कुल बाहर है। और धीरे धीरे ये बात वहां मौजूद बुजुर्गों को भी समझ आने लगी थी। रुद्रकेतु मानते हैं कि शारीरिक ताकत में वीररुद्र शायद बहुत आगे है, लेकिन भास्करनाथ जी का एक विचार पूरे नजरिए को ही बदल देता है। जो सबसे कम दिखाता है, कभी कभी वही सबसे ज्यादा छिपाता है। उन्हें यह एहसास होने लगा था कि वीररुद्र का शोर उतना खतरनाक नहीं है जितनी आरव की ये रहस्यमयी शांति है। और सच कहूं तो खामोशी में छिपे इरादे ही अक्सर सबसे ज्यादा घातक साबित होते हैं। और फिर वही हुआ जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। भैरव का हाथ ऊपर उठता है और शोर से भरा पूरा अखाड़ा एक पल के लिए एकदम सन्नाटे में डूब जाता है, और अगले ही पल गूंजती है ये अंतिम घोषणा: युद्ध प्रारंभ। बस मनोवैज्ञानिक और शब्दों का खेल यहीं खत्म। अब बारी थी शारीरिक कौशल, ताकत और असली रणनीतियों को आजमाने की। ऐलान होते ही वीर रुद्र किसी बिजली की तरह टूट पड़ता है। उसकी स्पीड ऐसी थी जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। पहले ही सेकंड में आरव के चेहरे की तरफ एक सीधा घातक मुक्का, फिर बिना एक पल गंवाए दूसरा वार, तुरंत तीसरा और फिर चौथा। धड़ाम धम धम। वीर रुद्र के मुक्के इतनी भयंकर तेजी से आ रहे थे कि ऐसा लग रहा था मानो हवा तक कांप उठी हो। वो आरव को संभलने का 1 सेकंड भी नहीं देना चाहता था। ये ताकत और गति का एक बेहद खौफनाक प्रदर्शन था। लेकिन जरा ठहरिए, आइए इस पूरे मंजर को थोड़ा और करीब से समझते हैं।
अगर हम आरव की हरकतों को बहुत ही बारीकी से देखें तो पता चलेगा कि वीररुद्र के हर विनाशकारी मुक्के का जवाब एक बहुत ही सूक्ष्म, लगभग अदृश्य सी हरकत से दिया जा रहा था। पहले कदम के रूप में शरीर का हल्का सा मुड़ना, जिससे मुक्का चेहरे के एकदम पास से हवा चीरते हुए निकल जाता है। दूसरा कदम दाईं ओर खिसकना। तीसरा शांति से पीछे हटना। और चौथा आराम से घूम जाना। आरव ने अपनी तरफ से एक भी हमला नहीं किया। वो बस हर बार एक छोटा सा कदम बदलकर वीररुद्र के हर भयानक वार को पूरी तरह से विफल कर रहा था। गुरुमां आनंदी ने जिस अचूक लय और संतुलन की बात की थी, उसका असली रूप यही था। अब सोच कर देखिए, इस लगातार बचाव को देखकर भीड़ का क्या हाल हुआ होगा। जनता पूरी तरह से हैरान थी कि आरव एक भी वार क्यों नहीं कर रहा है, और उधर वीररुद्र, उसके सब्र का बांध अब टूटने लगा था। वो बुरी तरह चिढ़ गया। उसका वो शुरुआती मजाक उड़ाना अब एक गहरी झुंझुलाहट में बदल चुका था, और वो चिल्ला पड़ता है कि भाग क्यों रहे हो, डर लग रहा है क्या? वीररुद्र को अब ये लगने लगा था कि उसकी सारी अपार ताकत हवा में ही बेकार जा रही है। और ठीक इसी पल आरव पहली बार अपना मुंह खोलता है, और जब वो बोलता है तो शोर करता हुआ पूरा अखाड़ा बिल्कुल सन्न रह जाता है। मैं भाग नहीं रहा, मैं देख रहा हूं, तुम्हारी गलती। ये कोई साधारण जवाब नहीं था, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी थी। आरव की वो शांत आंखों और ठंडे शब्दों ने वीररुद्र की बची खुची हंसी को भी चकनाचूर कर दिया। मंच पर बैठी रुचि की मुस्कान अब और भी गहरी हो जाती है, क्योंकि अब ये बिल्कुल साफ था कि आरव केवल रक्षात्मक नहीं था, वो बहुत ही चालाकी से वीररुद्र को थका रहा था और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी के उजागर होने का इंतजार कर रहा था। इन चंद शब्दों ने वीररुद्र के अहंकार पर सीधी और बहुत गहरी चोट की थी। उसकी मुस्कान पूरी तरह से गायब हो जाती है और उसकी जगह ले लेता है भयंकर क्रोध। वीररुद्र के शरीर से एक भयानक, डरावनी ऊर्जा बाहर फूट पड़ती है, जो पूरे मैदान की हवा के दबाव को ही बदल कर रख देती है। उसने अपनी मुखियां कस ली हैं और अब खेल खत्म करने का ऐलान कर दिया है। तो अंत में एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या आरव की ये अद्भुत, शांत रणनीति, जो अब तक वीररुद्र की गलतियों को उजागर कर रही थी, इस नई और जानलेवा क्रोधित ऊर्जा का सामना कर पाएगी? क्या खामोशी का वो विशाल आसमान इस नए विनाशकारी तूफान को झेल पाएगा? यही वो सवाल है जो हमें इस कहानी की आगे की गहराई में जाने पर मजबूर कर देता है।